हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए हम लेके आए हैं फिजिक्स का क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको हमेशा झारखंड बोर्ड में 1 साल 2 साल के बाद ये पूछा जाता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से आपको बताने वाले हैं, जो कि आपका दिमाग में घुसा देंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं इतना इजी तरीका से बताने वाले हैं, इससे आसान और कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए आज हम जो बताने वाले हैं, याद रखिएगा, आपका दिमाग में घुस जाएगा। और दूसरी बात ना, इस बार 2026 में इसका आने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र म्यू बराबर साइन ए प्लस लेमडा एम बाय डेल एम बाय 2 और साइन ए बाय 2 को क्या बोल रहा है, सत्यापित करें जहां पदों के समान अर्थ है। जो पद है उसका समान अर्थ है, इसको आपको प्रूव करने बोलेगा। आपको हम बताएंगे आज बहुत ही इजी सरल भाषा में कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो हम इसका काम खत्म हो गया। इसको हम लोग क्वेश्चन देख लिए, क्योंकि यहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको जगह आप देखिए। पहले आपको तो ये चित्र आपको दिख रहा है, चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चित्र को समझा देते हैं। पहले चित्र को देखिए। चित्र में दिया हुआ है क्या, जब प्रकाश की किरण, ये एक प्रिज्म है, एबीसी क्या एक प्रिज्म है, एबीसी क्या एक प्रिज्म है, जिसमें प्रकाश की किरण इसमें यहां आपतित कराते हैं हम लोग, इसको आपतित किरण। ठीक है, आपतित कराते हैं तो आपको पता है कि अपनी पथ से विचलित हो जाती, इधर आ गई। ठीक है, फिर यहां से फिर यहाँ पे ये अभिलंब है, क्या ये अभिलंब, अभिलंब से फिर क्या ये विचलित हो जाता है, ये आप जान रहे हैं। तो बड़ा क्या यहाँ पे जो मिल रहा है ना, इसका नाम है विचलन कोण। डेल जो बोले हम लोग, इसका नाम क्या है, विचलन कोण। ठीक है, और ये जो है ना आपका, ये कोण जो है आपका प्रिज्म कोण है, इसका नाम क्या है, प्रिज्म कोण है। उसका बाद बोले आपको, अब थोड़ा इसको देखिए, इस वैल्यू को आप थोड़ा याद रखिएगा, इस वैल्यू को। अब बताइए, ये पूरा मेरा आई है तो पूरा आई होगा, इसमें R1 हट गया तो ये बताइए क्या होगा, I माइनस R1 होगा। क्या होगा, I माइनस R1। ये वाला क्या होगा बताइए, ये मेरा R हो गया और यहाँ R2 है तो क्या आ जाएगा बोलिए, R माइनस क्या आ जाएगा, R2। ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो चलिए आपको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, फिगर को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते, किनारे रख देते इसको। इसी का काम पूरा है, इसी से पूरा फिगर से ही पूरा बनेगा, लेकिन इसको लिखना भी तो है हम लोग को, इसलिए इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। चलिए, साइड करने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व हम लोग आपको बताएंगे, बहुत सारा इजी प्रोसेस से हम बताएंगे कि इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जो आप क्वेश्चन में देखे तो उसी को प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करना है तो पहले हम लोग लिखेंगे, इसको बनाएंगे तो लिखेंगे क्या, माना कि ए बी सी एक प्रिज्म है, ठीक है, एक प्रिज्म है। प्रिज्म यदि है तो आपको पता है कि कौन जो ए है ना, ए को बोले हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। उसके बाद कौन आपको दिख रहा है, आपको हम बताएं कि जो डेल है उसको बोलते हैं विचलन कोण, उसके बाद आपको दिख रहा है एक आई दिख रहा है, आई को बोलते हैं आपतन कोण। यहां पे हम लोग आर जो है कौन दिया हुआ है, इसको निर्गत कोण बोलते हैं, निर्गत कोण। ठीक है, इसको निर्गत कोण बोलते हैं। तो आपको इतना सारा याद रखना है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बढ़ने के बाद, इसको लिखने के बाद आपको पता चलेगा। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप ना पहले इस कोण के बारे में बताइए कि ये त्रिभुज जो हम बात करेंगे, इस त्रिभुज का नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं यहाँ पे एफ, ये एन है, ये क्या है, आर है, इसको मान लेते हैं कि हम लोग ए बी सी डी मान लेते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा बताइए, हम लोग बात करेंगे इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, इसको एम मान लेते हैं। ठीक है, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एम एफ और क्या है, आर। हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एफ एम और क्या है, आर में।
इस त्रिभुज की यदि हम बात करते हैं तो आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि बाई कोण का मान जो होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाई कोण का जो मान होगा वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब हमने यहाँ पे डेल बराबर लिखेंगे, डेल बराबर हो जाएगा I माइनस R1 प्लस R माइनस R2। तो इसको थोड़ा सजाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बोलिए, I माइनस I प्लस क्या हो गया R हो गया, ये माइनस I R1 हो गया और क्या है R2 हो गया। डेल बराबर क्या लिखेंगे बोलिए, I प्लस R, इसमें माइनस को ले लेंगे तो क्या होगा बोलिए R1 प्लस क्या होगा R2। इसको समीकरण मान लेंगे आपका एक। ठीक है, उसके बाद आपको यह पता चल रहा है कि हम लोग इस त्रिभुज की बात करेंगे कि एक चतुर्भुज बनेगा एम एफ और क्या है एन और क्या आर में। चतुर्भुज का बात करेंगे हम लोग, चतुर्भुज 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 हम इसका बात कर रहे हैं क्या, चतुर्भुज जो मेरा है वो एम एफ एन और क्या है आर में। पता है कि आपको चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम लोग इस कोण का नाम बोल देंगे क्या एम, क्या बोलते हैं इसको हम लोग एम। नहीं, चतुर्भुज थोड़ा सा ना ऊपर वाला ले लेते हैं, चतुर्भुज ऊपर वाला लेंगे। चतुर्भुज हम ऊपर से लेंगे ए एफ एन और क्या है आर। क्या लेंगे हम लोग ए एफ एन और क्या है आर में। ठीक है, तो ऊपर वाला जो कोण है उसका नाम क्या है बोले हम लोग क्या है ए है। उसके बाद इस कोण का नाम क्या देंगे बोले ए एफ और क्या है एन, ए एफ और क्या है एन प्लस इस कोण का नाम क्या होगा एफ एन क्या है आर, एफ एन और क्या है आर। अब वो आर वाला कोण का नाम क्या हो जाएगा बोलिए ए आर और क्या है एन, ए आर और क्या है एन बराबर क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, कौन ए को रहने दीजिए, कौन ए को ए लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कौन ए हो गया। और उसके बाद आपको यह दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री कौन बनता है, ये कितना डिग्री बनेगा ये 90 डिग्री। मतलब ये आपका हो गया 90 डिग्री प्लस इसका हो गया एफ एन और क्या है आर, ई भी होगा आपका 90 डिग्री बराबर क्या होगा 360। 90 और 90 क्या हो गया 180, उसको उधर घटा देंगे, बचेगा क्या हमारा ए प्लस एफ एन और आर बराबर हो गया 360 माइनस क्या 180 बनेगा, बचेगा क्या ए एफ एन और क्या आर बराबर हो गया 180। इसको समीकरण बोलेंगे हम लोग क्या 2। समीकरण 2 मेरा बन गया है। ठीक है, समीकरण 2 बनने के बाद इसी में थोड़ा सा बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब मेरा यहां पे बन गया क्या समीकरण 2। हम ना इस त्रिभुज का बात करेंगे, इस त्रिभुज का एफ एन और क्या आर में त्रिभुज हम बात करेंगे। त्रिभुज क्या हो गया मेरा एफ एन क्या है आर में। ठीक है, इस त्रिभुज का यदि हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री होता है। तो कोण मेरा यहां पे है R1 प्लस क्या है इस कोण का नाम दे देंगे हमको, हम दे देंगे एफ एन और क्या है आर प्लस क्या R2 बराबर क्या हो गया 180। ठीक है, अब देखिए समीकरण इसको मान लेते हैं 3। समीकरण क्या हो गया 1 2 3, 2 और 3 से क्या पता चला ये भी 180 डिग्री है वो भी 180 डिग्री है, मतलब ये वाला उसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से क्या पता चल रहा है हमको, यहां पे हम जो नाम था मेरा ए था प्लस क्या प्लस एफ एन और आर, इधर क्या जाएगा बोलिए R1 प्लस एफ एन और क्या आर प्लस क्या होगा R2, ये वाला कट गया। ए बराबर क्या बचेगा बोलिए R1 प्लस क्या हो गया R2। ठीक है, तो अब हम ना समीकरण 1 का बात करेंगे। कहा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में बोला है क्या हम लोग पढ़े थे डेल बराबर I प्लस आर माइनस R1 प्लस क्या है R2। डेल बराबर क्या आ जाएगा, ये जो देखिए इससे मैच कर रहा है क्या ये ए के बराबर, एक को इधर कर देंगे I प्लस क्या है आर, समीकरण क्या आ जाएगा ये 4 बना देते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद, यहां तक पहुंचने के बाद हम लोग को एक थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद हमको इसके बाद बढ़ाना पड़ेगा ये विचलन कोण के लिए।
क्या बोले हम लोग, अब विचलन कोण के लिए, विचलन ये सब पढ़ेगा, ठीक है। विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण में क्या होता है, जहां डेल है वहां पे होगा डेल एम हो जाएगा, जहां आई है वो आर के बराबर हो जाएगा, जहां R1 है R2 है वो क्या आर के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए थोड़ा सा, अब बात करेंगे जो समीकरण 4 है। अब बोलेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 में लिखे हम लोग डेल एम हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, और उधर क्या है ये आई हो जाएगा प्लस क्या आई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा डेल एम प्लस ए, ये क्या आ जाएगा 2i, इसलिए आई बराबर हो जाएगा डेल एम प्लस ए बाई 2, आई का मान निकल गया। अब हम ना आर के बारे में बात करेंगे कि आर का मान कैसे आएगा। तो आर के बारे में हम बात करेंगे तो आर जो था, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि ए बराबर था R1 प्लस क्या है R2, ए बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 2r, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा a बाई 2। अब लास्ट में है सिर्फ बोले हम लोग स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम में यह बताया गया है कि साइन आई बाय साइन आर बराबर होता है म्यू। साइन आई का मान देखिए यहां से अभी निकाले हम लोग, साइन आई का मान क्या है बोलिए डेल एम प्लस ए बाई 2, और साइन हम बात करेंगे आर का मान यहां से अभी निकाले हम लोग ए बाई 2, क्या ए बाई 2, ये क्या है मेरा म्यू के बराबर है। तो एक बार आप बढ़िया से लिख दीजिए, म्यू बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, साइन ए को पहले लिख दीजिए डेल एम बाई 2, और क्या जाएगा साइन ए बाई 2। आपको यही प्रूव करने बोला था जो हम प्रूव कर दिए। आपको श्योर समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक के देख लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा, आपको पूरा हम सॉल्व कर दिए। आपका ये प्रोसेस जो है ना सबसे इजी है कि आप बना सकते हैं, जो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, पर यहाँ पे हम बताएंगे ना आपको, हम बता दिए पूरा फिगर से सब चीजें, तो आप इसको याद कर सकते हैं और इसको कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको हम और थोड़ा बताएं इजी से इजी, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा हुआ नहीं हुआ, आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको इजी लगा या नहीं। और यदि आप चाहते हैं कि और दूसरा क्वेश्चन के बारे में भी, तो हम आपको बताने के लिए तैयार है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर लाइक जरूर कीजिएगा।